जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा हृदय से प्रणाम। बाबा महाराज से मांगो, मैं बार बार कहता हूँ, मांगने की आदत जाती नहीं बाबा, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। बाबा महाराज के अद्भुत धाम काकड़ी घाट पर जाएंगे। आप सब काकड़ी घाट के भी दर्शन करेंगे इस YouTube चैनल पर। बाबा महाराज की कृपा से आप सब अगर हमें प्रेम देते हैं तो मेरा भी कर्तव्य है कि हम आप सबकी सेवा करें। बाबा नीप करोरी महाराज के धाम में जो भी भक्त अर्जी भेजते हैं उन सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। आप बाबा के लिए अर्जी भेजते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं बाबा नीप करोरी महाराज पूर्ण कर रहे हैं और करते रहेंगे। पर आपको भी सावधान रहना पड़ेगा। एक तो आजकल जो आप देख रहे हैं आतंकवादी हमला हुआ, उससे भी मन बड़ा व्यतीत हुआ, क्योंकि किसी का बच्चा गया तो ये अच्छी बात नहीं है। मैंने कई बार आपसे कहा है, जिस तरह से वह अपनी जात धर्म पूछ रहे हैं, ऐसे ही जब आप मार्केट से सामान लें तो आप भी धर्म पूछें। किस धर्म के हो आप भी पूछो। आज हमारे सनातनियों को मार रहे हैं और हमारे सनातनी ही ऐसे हैं जो एकजुट नहीं हो पाते। हमने देखा, बहुत सी वीडियो देखी, मोदी जी ये करो, मोदी जी वो करो, मोदी जी ये करो। अरे भैया, अवश्य करेंगे, वो संत हैं। देश की भागडोर अगर उनके हाथ में है तो विश्वास रखना कि वह कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। हम सब के हित का कार्य करेंगे। पर आपने भी कौन सा उनको 500 सीटें दिलवाई? दिलवा देते आप 500 सीट तो आज शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। कोई बात नहीं, आज से एक व्रत और एक संकल्प लेना कि हम सामान जब खरीदेंगे ना तो पूछेंगे आप किस धर्म के हो। ये प्रयास करो। आप अर्जी भेजते हो, बाबा को मानते हो, ये बहुत बड़ी बात है। और बाबा को प्रेम करना कोई साधारण नहीं है। बाबा को वही प्रेम कर सकता है जो कृपा पात्र हो। महाराज के आप सब दर्शन कर रहे हैं। एक हनुमान चालीसा सबसे पहले आप सुनाएं। जो भक्त अर्जी भेजना चाहते हैं और जिन्होंने भेज दी है वह सब बाबा महाराज को एक हनुमान चालीसा का पाठ सुनाएं। मेरे राम राजा राम, सीताराम राम राम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राम राम। बाबा महाराज की कृपा से ही अर्जी आप सब भेज रहे हैं, तो आप सब अब परेशान नहीं होना। जिन्होंने भी अर्जी भेजी है, मैंने देखा बहुत से लोग फ़ोन करते हैं कि भैया मेरी अर्जी लगा दी कि नहीं लगा दी। तो सबसे पहले तो मैं उन भक्तों से कहना चाहता हूँ कि ये अर्जी जो बाबा महाराज के धाम में जाती है, इसमें किसी से भी कोई शुल्क न लगता है, न लगा है और न लगेगा। ये टोटल फ्री है बाबा की कृपा से। पर एक फीस हम लेते हैं, वो आपको देनी पड़ेगी, और उसके बिना मेरा भी काम नहीं चलेगा और आपका भी काम नहीं बनेगा। तो वह फीस है, प्रतिदिन श्री हनुमान जी को और बाबा महाराज को आप सुनाएंगे हनुमान चालीसा। प्रतिदिन सुनाना है, ऐसा नहीं कि किसी दिन भूल गए, भैया याद नहीं रहा, टाइम नहीं। भगवान कभी नहीं कहते हैं कि आप गलत कर्म करो। भगवान ने कभी नहीं कहा, पर हम सही कर्म करना ही नहीं चाहते हैं। आज हमारे देश में एक नारा चलता है कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, लेकिन हम सब एक नहीं है। अगर सनातनी एक हो जाए तो शायद हिंदू राष्ट्र बन चुका होता। पर जब वोट का टाइम आता है तो बिरादरी आ जाती है
आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग मोदी जी पे आरोप लगा रहे हैं, तो थोड़ा ख़राब लगता है कि जिस समय वोटिंग का टाइम होता है उस समय नेता अपने बिरादरी के खड़े कर देते हैं, किस बिरादरी का कहाँ पर ज़्यादा वोट खड़ा कर देंगे, और फिर बिरादरियाँ चलती हैं। बिरादरियों को छोड़ो, अपने सनातन को कैसे सुरक्षित रखना है, किन के हाथों में सनातन हमारा सुरक्षित रहेगा, वह हमें सोचना है। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कैसे अच्छे बने, ये हमें सोचना है, हमें बिरादरी के लिए नहीं सोचना। क्योंकि मैं एक और स्पष्ट बोलता हूँ, हमने देखा है, देखते हैं, जन्म हुआ था तो दूसरे के हाथ में गए, मृत्यु होती है तो दूसरे के हाथ में जाते हैं, कंधे पे जाते हो ना। तो जब आपके बस में कुछ है ही नहीं तो खामोखा के ड्रामे में क्यों पड़े हो, क्यों कहते हो हम कर देंगे, हम कर लेंगे, हम करते हैं। ये सब छोड़ दो। उपदेश देना सरल है, अमल करना बहुत कठिन है, क्योंकि हम अमल करते हैं। और अब यकीन करना कि इस पूरे दुनिया में मुश्किल से 15 से 20 लोग होंगे जो हमें दिल से प्रेम करते हैं, क्योंकि अमल करते हैं। जहाँ पर भी हम गलत देखते हैं वहाँ पर टोकते हैं, लोगों को खराब लगता, हम इसकी परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि लोग आए हैं और चले भी जाएंगे, पर हमारा कर्म हमारे साथ रहेगा। कई स्थानों पर तो हम जाते हैं बाबा महाराज के और थोड़ी देर रुकते हैं और चले आते हैं। आप यकीन करना, नीप करोरी धाम में भी पूरे दिन हम रहते हैं, पर मंदिर परिसर का अन्न नहीं पाते हैं। घर से कुछ ना कुछ हमारी पत्नी बना कर दे देती हैं तो खा लेते हैं, नहीं खाया तो चले आए, और आने के बाद पूरे दिन नीप करोरी धाम में रहेंगे, पर खाएंगे घर पर ही जाकर, क्योंकि हमें मालूम है आश्रम का खाएंगे तो बुद्धि भ्रष्ट होगी। दूर रहते हैं। आपसे भी मेरा निवेदन है, ऐसे ही आप भी बनो, जीवन में दुख नहीं आएगा। अर्जी भेजें आप, जो भी लगता है आपको परेशान है आपके आसपास में भी, तो उससे कहिए कि अर्जी भेजो, और बाबा को जब अर्जी आप भेजेंगे तो आपकी मनोकामना बाबा पूरी करें। बाबा नीप करोरी महाराज को अब तो लाखों भक्तों ने भेज दी अर्जी, और सबकी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आपका भी जब मनोरथ पूर्ण हो जाए तो आप भी बाबा महाराज के इस धाम में सुंदर कांड या रामायण का पाठ अवश्य कराएं, क्योंकि मैंने बहुत से भक्तों को देखा है कि भूल जाते हैं। अच्छा, उनकी भी गलती नहीं है। सोशल मीडिया पे जिसको देख लिया, ये संत, ये बाबा, ये भगवान, बस उसके पीछे दौड़ने लगे। भाव होता नहीं है, सोशल मीडिया का ही भाव होता है। कुछ दिनों के बाद वो भाव लुप्त हो जाता है और वह सब गायब हो जाते हैं। ये सिर्फ मैं उनसे कह रहा हूँ जो भक्त हैं वास्तविकता में। आप जब बाबा को अर्जी भेजते हैं तो आप समझ लेना कि आपके दुख दूर बाबा ही करेंगे, और कर रहे हैं, करते हैं। बड़े से बड़े काम बड़ी सरलता से बाबा महाराज अर्जी के माध्यम से कर देते हैं। और देखिए, कृपा की बात करें, बाबा महाराज की बेटी का विशेष आशीर्वाद ही समझिए कि अभी जयपुर गए तो बाबा महाराज की बेटी का सानिध्य पाया, और अब हम काकड़ी घाट जा रहे हैं, वहाँ पर भी मुझे आशीर्वाद मिलेगा। ये सारा आशीर्वाद इसलिए लेते हैं भक्तजनों, क्योंकि आप हम पर विश्वास करते हैं। मेरी बैंक की खाली होगी तो हम पैसे कैसे आपको देंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हम स्कीमें बताएं, ये आवश्यक है कि हमारे कर्म अच्छे हों, क्योंकि कर्मों से, जो आपके कर्म होंगे ना, उन कर्मों से आपकी जब पहचान बनेगी, उस पहचान को कोई मिटा नहीं सकता है। बाबा तो इतने दयालु हैं कि अगर भक्त एक बार भी बाबा महाराज को अर्जी लिखकर भेज देता है तो उसकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। पर श्री हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ के प्रतिदिन आप बाबा नीप करोरी महाराज को सुनाएं अवश्य। बाबा इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि भक्त जब बाबा को बुलाते हैं तो बाबा दौड़े चले आते हैं। आप भी अर्जी भेजें और हनुमान चालीसा पढ़ें, पर एक प्रण ले लेना,
एक नियम, एक व्रत ले लेना कि आज से हम वही करेंगे जो सही होगा। चाहे गलत करने वाला हमारा भाई हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे दोस्त हो, अगर वह गलत कर रहा है तो हम टोकेंगे जरूर, हम उसे रोकेंगे। वो ना रुके तो हम उसका साथ नहीं देंगे, हम उससे दूर हो जाएंगे। क्योंकि गलत व्यक्ति अगर गलत कार्य कर रहा है और आप देख रहे हैं तो आपको भी पाप लगेगा। बाबा के अंश डॉक्टर धनंजय शर्मा जी, बाबा महाराज की बेटी गिरजा बुआ जी इतने सरल हैं कि उनके लिए कोई शब्द निकालना ही मेरे बस में नहीं है। पर मैं इतना कहता हूँ कि बाबा ने उनको सुख दिया है, दुख नहीं। किसी भी मंदिर से नहीं जोड़ा, क्योंकि मंदिर से जुड़ेंगे तो दुख प्राप्त होगा। इसलिए आप देखिए, बुआ जी मंदिर जाती हैं, दर्शन करती हैं, एक साधारण भक्त की भांति नीप करोरी धाम में आती हैं, दर्शन करती। मैंने देखा है, मैं साथ रहता हूँ, और दर्शन करने के बाद बुआ जी चली जाती हैं। बहुत ज़्यादा रुकें तो इस धाम में, इस स्थान पर 5 से 10 मिनट रुकती हैं और फिर बुआ जी चली जाती हैं। ये सरलता प्रभु के पास ले जाती है। सरल बनोगे तो प्रभु मिलेंगे, और अगर आप सरल नहीं मिलोगे तो भटकते रहोगे, कहीं पर भी प्रभु नहीं मिलेंगे। बाबा को अर्जी भेजो। आपके आसपास में आपको लगता है कि ये परेशान है, उससे कहो कि एक मेरा भैया है जो पैसे नहीं लेता है, अर्जी भेजो, आपकी समस्या दूर होगी। बाबा को जिन भक्तों ने श्रद्धा और विश्वास के साथ अर्जी भेजी हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं बाबा ने पूरी की होंगी और कर रहे हैं। मुझे निरंतर भक्त फ़ोन करते हैं कि भैया मेरी जो अर्जी में मैंने बाबा से मांगा था वह सब कुछ हमें मिला है। जब भक्त फ़ोन करते हैं, बताते हैं, तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि हम आपकी सेवा कर रहे हैं। और जब आप बाबा की प्रशंसा करते हैं तो हमें भी बड़ी खुशी प्राप्त होती है। मेरी प्रशंसा करने से कुछ नहीं होगा, मेरी प्रशंसा तो वही करेगा जो मेरा शत्रु होगा। मेरी कमियों को जो बताएगा वही मेरा सच्चा हितैषी है। अगर आपको लगता है ये कमी है तो आप हमें बताएं, मैं उस कमी को तत्काल प्रभाव से खत्म करने का प्रयास करूंगा और बाबा की कृपा से खत्म भी करूंगा। तो आप सब तैयार हैं? अर्जी भेजिए। और मैंने आपसे कहा है कि आप भी आज से प्रयास करिए कि अपना भाई मजबूत हो, तो उसी से लीजिए। जय सिया राम, जय हनुमान।